तो प्रिय दर्शकों, आप मेष राशि के जातक जातिकाएं हैं। वर्ष 2026 के भीतर यदि आप नौकरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो नौकरी व्यवसाय में नई स्किल आप सीख सकते हैं। नई स्किल लेकर के आ रहा है, नई जॉब लेकर के आ रहा है। फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी होने वाली है, अच्छी इनकम लेकर के आ रहा है। यदि आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वर्ष 2026 आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के लिए वर्ष 2026 आपका महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। हालांकि वर्ष 2026 के भीतर संपूर्ण वर्ष शनिदेव की 7.5 आपको देखने को मिलेगी। 7.5 का ये दूसरा वर्ष है, अभी प्रथम चरण पर ही है। 12वें भाव में ही शनिदेव संचरण करेंगे, पूरे साल यहीं पर स्थित रहेंगे। वक्री मार्गी भी होते हैं शनिदेव, तो वक्री मार्गी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन 7.5 का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे संघर्ष भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कामों में रुकावटें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन बड़ा दिलचस्प खेल होने वाला है वर्ष 2026 के भीतर। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी। अतिचारी स्थिति में संचरण कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, एक ही वर्ष में 3 राशियों में स्थित होंगे और मंगल देव आपका मंगल ही मंगल करने वाले हैं। वर्ष आरंभ से लेकर के महत्वपूर्ण स्थितियां मंगल देव की भी हम देखने वाले हैं कि मंगल देव आपको कब क्या लाभ पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो मेष राशि के जातक जातिका हो, वर्ष 2026 के लिए अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए एक चमत्कारिक वर्ष के रूप में उभर कर आने वाला है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम में आचार्य पंकज शास्त्री, और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्षफल 2026 की। वर्ष 2026 में मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत हर राशि की चर्चा करेंगे। आपको क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ग्रहों की स्थिति आपके लिए कितनी सकारात्मक है, कहां पर किस महीने आपको सावधानी बरतनी होगी, कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छा लाभ हो सकता है, क्या कुछ घटित होने वाला है इस वर्ष 2026 के भीतर, सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले आपको वर्षफल जानने के कुछ नियम बता दें। नियम पुराने ही हैं और उनमें से पहला नियम तो यही है कि जब भी हम वर्षफल देखें, वर्षफल हमेशा अपनी जन्म राशि से ही देखना चाहिए। जन्म राशि से हम वर्षफल देखेंगे तो निश्चित ही इस वर्षफल को ज्यादा सटीकता से समझ पाएंगे और इसका जो फल है, शुभ अशुभ फल, वो हमारे ऊपर ज्यादा घटित होगा। तो जन्म की राशि से ही देखेगा, लग्न की राशि से नहीं देखना है। दूसरा नियम प्रिय दर्शकों, जब भी हम वर्षफल बनाते हैं तो ये ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका होगी। आप मेष राशि के जातक जातिका हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेष राशि के जातक जातिका हैं, आप युवा हैं, नौकरी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, आप मेष राशि के जातक जातिका हैं, आप गृहिणी हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, यानी मीडियम आयु के हैं, आपको उस तरह से सोचना होगा। आप मेष राशि के जातक जातिका हैं, आप 60 वर्ष से अधिक के हैं, रिटायरमेंट का टाइम है। तो ग्रहों की जो स्थिति है गोचर के दौरान सभी मेष राशि के जातकों के लिए एक ही रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत जन्म पत्रिका के अनुसार ये फल शुभ अशुभ दोनों ही स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। और उसका कारण है आपकी पत्रिका में चलने वाली ग्रहों की महादशाएं। किस ग्रह की महादशा के भीतर आप हैं उसका भी बड़ा फैक्टर एक देखने को मिलता है। तो एक इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हम मेष राशि के जातकों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, भचक्र की पहली राशि मेष राशि है। 3 नक्षत्रों के समावेश से मेष राशि बनती है और सभी लगभग 12 राशियां ऐसी ही बनती हैं। मेष राशि के जातक जातिका अपने कर्म क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ईमानदारी से अपना कार्य पूर्ण करते हैं और अपने कर्म पर भरोसा रखने वाले होते हैं। मेष राशि के जातक जातिका उच्चाभिलाषी होते हैं और बहुत ज्यादा संगठित रहना इनको पसंद नहीं है। अकेले जीवन यापन करने में सक्षम भी होते हैं और अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन दोस्ती, यारी और रिश्तेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं। आप मेष राशि के जातक हैं, जातिकाएं हैं। वर्ष 2026 के भीतर आप 16, 22, 28, 32 और 36वें साल के भीतर है, तो निश्चित ही इस वर्ष आपका भाग्योदय होकर के रहेगा। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव है, मंगल देव का बड़ा प्रभाव होता है। अष्टमेश भी आपके लिए बनते हैं, तो छोटी मोटी चोट चपेट इत्यादि की संभावनाएं बनी रहती हैं।
वैसे तो मेष राशि में शनिदेव नीच राशि के हो जाते हैं, लेकिन यदि हम मेष राशि की पत्रिका देखें तो उसमें कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी आपके लिए शनिदेव बनते हैं। शनिदेव की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य क्षेत्र में आप किस प्रकार से अपने आप को निखारते हैं, किस प्रकार आपका व्यवहार है, उसी के अनुसार आपकी इनकम भी फिट होती है। सूर्यदेव की स्थिति आपके लिए पंचम भावस्थ है। पंचम भावस्थ सूर्यदेव पूज्य स्थिति में होते हैं। एजुकेशन के मामले में आपको लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि के अंतर्गत सुख भाव के अंतर्गत आती है और सुख समृद्धि देने का काम चंद्रमा आपको प्रदान करते हैं। जीवन साथी का भाव आपका तुला राशि का है। शुक्रदेव का प्रभाव आपके ऊपर होता है और पराक्रम के स्वामी आपके लिए बुधदेव बनते हैं। तो पराक्रम में बुधदेव की बड़ी भूमिका होती है। भाग्येश देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और जब देवगुरु बृहस्पति भाग्येश और बेश दोनों ही बनते हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आप पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे यूज करते हैं ये देवगुरु बृहस्पति आपको सिखाते हैं। भाग्य में कब कितना परिवर्तन आएगा, क्या क्या परिवर्तन आना चाहिए, यह भी देवगुरु बृहस्पति की राशि पर डिसाइड करता है। अब चलते हैं इस वर्ष का हाल देखते हैं। इस वर्ष की स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए कैसी बन रही है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक शनिदेव की 7.5 आप पर रहेगी। शनिदेव आपके लिए 12वें भाव में स्थित है। यहाँ 12वां भाव खर्च को दिखाता है। व्यर्थ का खर्च होना, अनावश्यक यात्राएं होना, हॉस्पिटल वाले खर्च होना, खुद का स्वास्थ्य भले ही सही हो लेकिन किसी रिश्तेदारी में या दोस्तों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहना, कार्य क्षेत्र में रुकावटें आना, बाधाएं आना, अचानक से यात्राएं आना और यात्राएं आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। यहीं से स्थित शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। धन भाव पर इनकी तीसरी दृष्टि होगी। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जो आपका संचित धन है, जो आपने अभी तक जमा किया है, उसको खोने का डर आपके मन में रह सकता है और कुछ संभव स्थितियां ऐसी भी देखने को मिल सकती हैं कि आपका जो संचित धन है वो खर्च हो सकता है। पैतृक संपत्ति का नाश होना और आपकी वाणी यदि संयमित नहीं हो तो व्यर्थ का वाद विवाद अत्यधिक बढ़ जाना। यहाँ स्थित शनिदेव आपकी 7वीं दृष्टि से देखेंगे छठे भाव को और छठवें भाव यानी रोग रिपु ऋण तीनों ही ओर से आपको परेशान कर सकते हैं। जब मेष राशि पर 7.5 आती है तो सबसे पहले भाग्य आपसे रूठ जाता है, क्योंकि 10वीं दृष्टि जो है शनिदेव की भाग्य भाव पर ही होती है। तो भाग्य से जो चीजें आपको सरलता से सहजता से प्राप्त हो जाती है वो दोगुना प्रयास करने के बाद आपको प्राप्त हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य में भी रुकावटें देखने को मिल सकती है। तो संपूर्ण वर्ष शनिदेव की 7.5 रहेगी। अब बात हम सूर्यदेव की करें। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव हर महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। उसमें से जो महत्वपूर्ण स्थिति है 2 बार आपके लिए आएगी। एक जब सूर्यदेव उच्च राशि के अंतर्गत होंगे, 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई 2026 तक सूर्यदेव उच्च राशि होंगे और उच्च राशि के सूर्यदेव लग्न में स्थित होंगे। तो यहाँ आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति तरक्की आपको देखने को मिलेगी, व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ कलह देखने को मिल सकता है। इस समय पारिवारिक स्थिति को संभालना होगा। पारिवारिक स्थिति आपने संभाल ली तो बाकी सब सूर्यदेव संभाल लेंगे। दूसरी जो स्थिति है 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर के मध्य आएगी और यहाँ पर सूर्यदेव नीच राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। यहाँ पारिवारिक दृष्टिकोण, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। पार्टनरशिप में किए जाने वाले व्यवसाय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सूर्यदेव की स्थिति है। संपूर्ण वर्ष 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु की यथावत स्थिति रहेगी। राहु जो है इनकम हाउस में है, जो कि इनकम हाउस में अच्छी स्थिति को भी दर्शाते हैं, लेकिन बहुत मामलों में कई बार इनकी स्थिति बिगड़ भी सकती है। और केतु की स्थिति पंचम भाव में है। तो पंचम भावस्थ केतु जो है यहाँ पर वैसे संतति वृद्धि का योग भी बनाते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से यानी जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और यदि आप विदेश इत्यादि में पढ़ने जाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र से दूसरे राज्य में आप पढ़ने जा रहे हैं, यानी बाहर कहीं पर भी यात्रा करके पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो वहां भी आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो ये राहु केतु की स्थिति है। बात हम मंगलदेव की करें। प्रिय दर्शकों, मंगलदेव आपके राशि स्वामी हैं और राशि स्वामी मंगलदेव जब तक अच्छी स्थिति में रहेंगे तब तक अच्छा लाभ प्रदान करेंगे और जब जब मंगल पीड़ित होंगे तो आपको भी अनेक प्रकार के कष्ट देखने को मिलेंगे। मंगलदेव की स्थिति को देखें तो मंगलदेव की यात्रा कुछ इस तरह रहने वाली है। मंगलदेव 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक मकर राशि में संचरण करेंगे, उच्च राशि के रहेंगे। और प्रिय दर्शकों, मेष राशि के आप जातक हो
15 जनवरी 2026 से लेकर के 23 फरवरी 2026 तक नोट कर लीजिएगा ये डेट। इस डेट में आपको जितने परिवर्तन करने हैं इसी दौरान करने हैं। विशेष रूप से अपनी नौकरी को लेकर परिवर्तन करना चाहते हैं, बिजनेस को लेकर के परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई स्थान का परिवर्तन करना चाहते हैं, यहां पर बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है। 15 जनवरी 2026 से लेकर के 23 फरवरी 2026 तक मंगलदेव उच्च राशि के संचरण करेंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की होगी, नौकरी व्यवसाय में अच्छा लाभ होगा। विशेष रूप से ऐसे जातक जातिका जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, आप कंपटीशन इत्यादि एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से आपकी पक्की नौकरी आपके हाथ में होगी। ये समय है, इस समय का आपको बहुत अच्छा लाभ ले लेना है। लगभग सवा महीने का समय है, तो इस महीने में आपका जितना भी आप अपने करियर पर फोकस करें वो आपके लिए बेहतर है। यहां पर मंगलदेव आपका निश्चित ही मंगल करेंगे। फर्स्ट मंथ में ही आपकी लॉटरी लगने वाली है। उसके उपरांत 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगलदेव जो है कुंभ राशि में संचरण करेंगे। और कुंभ राशि में संचरण करेंगे तो वैसे तो शनिदेव की राशि है, शत्रुवत राशि है, और दूसरा यहाँ पर राहु स्थित है। मंगल और राहु की युति बनेगी, और जब भी मंगल और राहु की युति बनती है तो अंगारक दोष के रूप में उभर कर आती है। इस समय हेल्थ को लेकर के विशेष रूप से सावधानी बरतिएगा। ब्लड से संबंधित समस्याएं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। और यदि आप फाइनेंस को नहीं समझते हैं, सेविंग को नहीं समझते हैं, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति होती है सेविंग करना। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे को सही ढंग से खर्च करना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, और वो चुनौती आपको स्वीकार करनी होगी। इसलिए पहले ही आपको सावधानी पूर्वक रहना होगा, सतर्कता पूर्वक रहना होगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, इसके साथ ही पारिवारिक रिश्ते, बड़े भाई के साथ वाद विवाद हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है। इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी वाद विवाद को यदि आप उलझाएंगे तो और उलझते जाएंगे, और यदि उसको मिल बैठ करके सुलझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सुलझ पाएंगे। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर में पड़ने से आपको बचना होगा, व्यर्थ के वाद विवाद को करने से बचना होगा, और अपनी इनकम पर आपको अच्छी तरह ध्यान देना होगा। यही मंगलदेव 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई 2026 तक मीन राशि में संचरण करेंगे, और मीन राशि में भी शनिदेव स्थित हैं, और यहां पर भी शनि और मंगल की युति बनेगी। शनि और मंगल की युति बनेगी तो निश्चित ही कार्य क्षेत्र में नुकसान देखने को मिल सकता है, अचानक की गई यात्राओं में नुकसान देखने को मिल सकता है। यहां से आपका संघर्ष, असली वाला संघर्ष शुरू हो सकता है। कार्य क्षेत्र में दिक्कतें होंगी, नौकरी के क्षेत्र में प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, फैमिली को लेकर के प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हेल्थ को लेकर के आपको सावधानी बरतनी होगी। शनि और मंगल की ये युति आपको किसी कर्ज में फंसा सकती है। यदि शॉर्टकट तरीकों से अपनी अर्निंग करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि में आप फंसते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ा नुकसान आप अपना कर सकते हैं। वाहन इत्यादि चलाते हैं, वहां पर भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक चलना होगा। प्रिय दर्शकों, उसके उपरांत पुनः 11 मई से लेकर 20 जून तक मेष राशि में ही मंगल रहेंगे, लग्नस्थ रहेंगे। तो जो आत्मबल आपका खत्म हो गया था, कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो गया था, वो पुनः लौट करके आएगा। पुनः आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की करेंगे, पुनः आप अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने की सोचेंगे, और जहां से जो बिखर गया था, टूट गया था, उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, और निश्चित ही इस प्रयास में आप अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो ये समय पुनः अच्छा रहेगा। 11 मई से लेकर के 20 जून पर्यंत सवा महीने का जो समय है वो आपके लिए फिर से उत्तम महीना साबित होगा। यही मंगलदेव 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। कर्क राशि इनकी नीच राशि है। इस समय माता पिता के स्वास्थ्य पर गलत इफेक्ट पड़ सकते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई गलत निवेश आप कर सकते हैं, किसी निवेश में धोखा खा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं वहां पर आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी, और यदि संभव हो तो 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित निवेश करने से भी बचना चाहिए, किसी भी विवाद करने से बचना चाहिए। और स्थान यदि परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी जहां पर जन्म हुआ वहां छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होकर के आप नौकरी करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर समय रहेगा। उसके उपरांत फिर मंगलदेव वर्षांत तक सिंह राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। निश्चित ही यहाँ पर अच्छा लाभ पुनः आपको देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जातकों को विशेष रूप से लाभ होगा।
ये मंगल देव की स्थिति है। अब पावरफुल ग्रह देवगुरु बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्येश है। भाग्येश बृहस्पति की स्थिति भी वर्ष 2026 के भीतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतिचारी स्थिति में बृहस्पति का जो है संचरण होने वाला है। बृहस्पति मिथुन, कर्क और सिंह राशि में संचरण करेंगे। हाँ, ये कुछ साल ऐसे होते हैं, वैसे तो बृहस्पति साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ष ऐसे भी आ जाते हैं जब अतिचारी बृहस्पति होते हैं तो वो बहुत जल्दी अपने राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको बता दें 1 जनवरी से लेकर 13 मई 2026 तक मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचरण रहेगा। यहीं पर संचरण करेंगे, आपके लिए पराक्रम हाउस में स्थित होंगे, भाग्य को भी देखते रहेंगे, और जब तक भाग्य को देखते रहेंगे तब तक आपको उनका लाभ भी प्राप्त होता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी। 1 जनवरी से लेकर के 31 मई के बीच विवाह के योग आपके लिए उत्तम बने हुए हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं, जीवन साथी के खोज में हैं, अच्छा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति को मना लीजिए। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। 1 जनवरी से 31 मई विवाह के योग बने हुए हैं, भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है। 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति जो है कर्क राशि में रहेंगे, और कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है, और उच्च राशि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप भूमि वहन प्रॉपर्टी से संबंधित सुखों को प्राप्त करेंगे, माता का सुख भी प्राप्त करेंगे, भाई बहनों का सुख प्राप्त करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में पॉलिटिकल आपका करियर अच्छा रहेगा, और उच्च शिक्षाएं भी आपको प्राप्त होंगी। इसके साथ कार्य क्षेत्र में कुछ व्यर्थ के वाद विवाद भी हो सकते हैं, और नौकरी के क्षेत्र में परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी इस समय उत्तम रहेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर से लेकर के 24 जनवरी तक सिंह राशि में संचरण करेंगे, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होगा, संतति का लाभ, संतान सुख प्राप्त होगा, और विशेष लव लाइफ को लेकर के ये समय आपके पक्ष में होगा। किसी को यदि चाहते हैं तो प्रपोज कर सकते हैं, और यदि आपकी लव स्टोरी को आप विवाह के बंधन में बांधना चाहते हैं तो ये समय होगा जब आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। 31 अक्टूबर से लेकर के 24 जनवरी 2027 तक बृहस्पति पंचमस्त रहेंगे। पंचमस्त बृहस्पति जो है लव लाइफ को सेटल करने वाले होंगे, तो लव लाइफ भी आपकी सेटल होने वाली है। तो कुल मिला के कहें तो वर्ष 2026 है जो है आपके लिए बहुत सारी सकारात्मकताएं भी लेकर के आ रहा है, कुछ नकारात्मक स्थितियां भी रहेंगी। नकारात्मक स्थितियों में 7.5 और राहु केतु की स्थिति है, जो कि यथावत बनी हुई है। जब भी ये राशि परिवर्तन करते हैं तो भूचाल लाने का ही काम करते हैं। 2 ग्रह विशेष रूप से राहु केतु नेगेटिव ग्रह ज्यादा है, शनिदेव तो कर्म प्रधान ग्रह हैं, लेकिन राहु केतु बने ही नकारात्मक है। इसलिए जो बीच बीच में चुनौतियां और संघर्ष देखने को मिलेंगे राहु केतु की वजह से देखने को मिलेंगे, और शनिदेव की 7.5 है तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा विलंब देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए वर्ष 2026-25 से आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब उपायों की बात करें तो कुछ उपाय आपको संपूर्ण वर्ष जरूर करना चाहिए। एक तो हनुमान चालीसा न छोड़ें, हनुमान चालीसा का नित्य निरंतर आपको पाठ करना है। जितना आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 7.5 से भी आप बचे रहेंगे, और मंगल देव की कृपा भी आपको प्राप्त होती रहेगी। दूसरा, हर शनिवार को हर अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष पर जाइए, पीपल के वृक्ष पर दीपदान करिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करिए, वो आपको विशेष लाभ देने का काम करेगा। यदि खर्च कर सकते हैं तो शनिदेव की विधिवत शांति कराइए वैदिक मंत्रों के द्वारा, निश्चित आपको लाभ होगा। और तीसरा, माथे पर केसर युक्त चंदन आपको अवश्य करना है। इन उपायों से आपको अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। कैसे आपको जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप व्यक्तिगत जन्म पत्रिका एनालिसिस करवाना चाहते हैं, पूजा पाठ, मुहूर्त एनालिसिस इत्यादि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.astroprakalp.com, इस वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं। इन नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।